वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 12 हिंदी आरो भाग 2 चैप्टर नंबर 2 है पतंग। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, सबसे तेज बौछारें गई भादों गया के बाद प्रकृति में जो परिवर्तन कवि ने दिखाया है उसका वर्णन अपने शब्दों में करो। मतलब कवि क्या कह रहा है, जो तेज बौछारें हैं गई मतलब बारिश का सीजन अब चला गया है, अब क्या परिवर्तन आया है, अब जो मौसम है वो बिल्कुल साफ हो गया है, धूप निकलने लगी है। तो पहले पॉइंट में आप क्या लिख देंगे, पहले पॉइंट में लिख देंगे शरद ऋतु के आते ही आसमान एकदम साफ स्वच्छ एवं निर्मल हो जाता है। दूसरा पॉइंट, और जो सुबह का समय होता है जब लालिमा यानी कि सूरज की किरणें निकलती हैं तो हर जगह लालिमा हो जाता है, लाल लाल सा दिखाई देता है। और कवि ये कहते हैं जिस तरह से खरगोश की जो आंख होती है वो लाल होती है, उसी तरह से जो सुबह का दृश्य होता है लाल लाल। आंसर कैसे लिखेंगे, सुबह के समय आकाश में छाई हुई लालिमा, ठीक है, खरगोश की आंखों की भांति लाल दिखाई देती है। याद रखना किसकी भांति, खरगोश की आंखों की तरह लाल। तीसरा, क्योंकि बारिश चली गई है, मौसम अब साफ है, तो बच्चे और कई सारे उनके फ्रेंड्स मिलके छत पे आ जाते हैं और क्या उड़ाने लगते हैं, पतंग उड़ाने लगते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या लिखोगे, मौसम एकदम सुहाना हो जाता है जिसे देखकर बच्चों के समूह पतंग उड़ाने के लिए अपने घरों से बाहर निकल आते हैं। अब जब मौसम अच्छा होगा तो फूलों पर तितलियां मंडराती दिखाई देती है। तो इस तरह से अगर आप पॉइंट्स में ये 4 पॉइंट लिख देंगे आपको फुल मार्क्स मिल जाएंगे। ये चीज आप अपने साइड से, इस माह में प्रकृति में निम्नलिखित परिवर्तन दिखाई देते हैं, आप अपनी साइड से लिख लेंगे। सोचकर बताएं कि पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया है। तो ये पूछ रहा है कि क्यों सबसे हल्का रंग, सबसे हल्की, सबसे रंगीन, पतली कमानी, ऐसे विशेषणों का प्रयोग क्यों किया गया। चिल्ड्रन आप एक बात बताओ, अगर हम पतंग को किसी भारी चीज से बना देंगे, भारी कागज लगा देंगे, भारी कमानी लगा देंगे, तो क्या पतंग उड़ पाएगी, अच्छे से नहीं उड़ पाएगी। क्या वो ज्यादा ऊंचाई तक जा पाएगी, नहीं जा पाएगी। तो इसीलिए उसको हल्का बनाया जाता है ताकि वो अच्छे से हवा में उड़ पाए। और उसको रंगीन क्यों बनाया जाता है, ताकि वो बच्चों को अट्रैक्ट करे। आंसर कैसे लिखोगे आप, पूरा क्वेश्चन से, पतंग के लिए सबसे हल्की और रंगीन चीज, सबसे पतला कागज, सबसे पतली कमानी जैसे विशेषणों का प्रयोग। ठीक है, पूरा क्वेश्चन से ही लिखा हमने प्रयोग तक। पतंग की विशेषता बताने के लिए किया गया है। पतंग को हल्के कागज और सबसे पतली कमानी से इसलिए बनाया जाता है ताकि पतंग ऊंचाइयों तक उड़ सके। अगर भारी बना देंगे तो वो ऊंचाइयों तक नहीं उड़ेगी। चिल्ड्रन जो मैंने अंडरलाइन किया है वो पूरा क्वेश्चन से ही उतारा है, आपको अंडरलाइन नहीं करना, आपको समझाने के लिए किया है। अब है बिंब स्पष्ट करें। ये क्वेश्चन कुछ बच्चों को बड़ा हार्ड लगता है लेकिन मैं आपके लिए बड़ा आसान बना दूंगा। सबसे तेज बौछारें, बौछारें मतलब बारिश, यानी कि यहां से गिरी और यहां, तो कैसा बिंब हो गया, गतिशील, चल रहा है। तो पहले का आंसर में क्या लिखोगे आप, तेज बौछारों में दृश्य बिंब कैसा होगा, गतिशील। दूसरा देखो, सवेरा हुआ यानी कि रात चली गई, रात गई, सवेरा आ गया, ये कैसा बिंब है, सवेरा हो गया तो सवेरा ही रहेगा यानी स्थिर। अब ऐसा तो है नहीं कि एकदम से रात हो जाएगी, तो ये स्थिर बिंब है, बिल्कुल स्थिर, ऐसे ही रहेगा दृश्य बिंब। खरगोश की आंखों जैसा लाल, अब कोई भी रंग हमको दिखाई दे रहा है तो लाल, तो वो कैसा बिंब है, मतलब दृश्य। तो इसमें ये हमारा कौन सा बिंब होगा, दृश्य बिंब होगा और स्थिर होगा। नेक्स्ट, शरद आया पुलों को पार करते हुए, कोई व्यक्ति है, पुल यहां पर है, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है पुल को पार करके, तो इसका मतलब वो चल रहा है, तो कैसा होगा, गतिशील। यहां पे आप लिख देंगे गतिशील, गतिशील बिंब होगा। अपनी नई चमकीली साइकिल तेज चलाते हुए, कोई साइकिल चलाते हुए आ रहा है तेज, तो कैसा बिंब होगा, गतिशील। ठीक है, और घंटी बजाते हुए जोर जोर से, कोई घंटी बजा रहा है, अब घंटी की क्या आएगी, आवाज आएगी, और आवाज को हम क्या कहते हैं, श्रव्य बिंब। क्या होगा, श्रव्य बिंब। चमकीली इशारों से बुलाते हुए, अगर कोई आपको इशारों से बुला रहा है अपनी तरफ तो आप चल के आओगे, यानी इशारा कर रहा है वो आपको देख रहा है, तो दृश्य बिंब होगा गतिशील।
आकाश को इतना मुलायम बनाते, कोई चीज मुलायम होती है, कोई चीज कठोर होती है, कैसे पता चलता है? जब आप उसको छूते हो, तो यानी स्पर्श बिंब। कैसा होगा? स्पर्श बिंब। और लास्ट है हमारा कि पतंग ऊपर उड़ सके, यानी पतंग अभी जमीन पर ही है, अभी वो उड़ नहीं रही। अगर वो उड़ रही होती एक जगह से दूसरी जगह तो हम लगते गतिशील बिंब, लेकिन अभी वो जमीन पर ही है, उड़ नहीं रही है, तो स्थिर बिंब होगा। कौन सा बिंब होगा? स्थिर बिंब। जन्म से ही वे अपने साथ लाते हैं कपास। कपास के बारे में सोचें कि कपास से बच्चों का संबंध बन सकता है। कपास का मतलब होता है रुई यानी कॉटन। जैसे कि रुई बहुत ही नरम, सॉफ्ट, मुलायम होती है, ऐसे ही छोटे बच्चे होते हैं। छोटे बच्चों की जो स्किन होती है वो बहुत मुलायम होती है। उनके हृदय में किसी तरह का कोई द्वेष, किसी से कोई जेलसी, किसी के लिए कोई हेट्रेड, कोई घृणा भाव नहीं होता। इसीलिए जैसे कपास होती है वैसे ही कवि ने छोटे बच्चों को कपास से यानी कि रुई से तुलना किया है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? कवि कहते हैं कि बच्चे बिल्कुल कपास की तरह होते हैं, यानी कि रुई की तरह होते हैं। जैसे कपास कोमल होती है उसी प्रकार बच्चे भी कोमल होते हैं। बच्चों का मन व भावनाएं भी, बच्चों का मन कैसा होता है? एकदम स्वच्छ होता है, कोमल होता है और पवित्र होते हैं। नेक्स्ट, पतंगों के साथ वे भी उड़ रहे हैं, बच्चों का उड़ान से कैसा संबंध बनता है? चिल्ड्रन, यहाँ पे आपको समझना होगा, जो बच्चे पतंग उड़ाते हैं, जब बच्चे तो इतना ज्यादा पतंग में खो जाते हैं, ऐसा लगता है कि खाली पतंग ही नहीं उड़ रही, वो भी उड़ रहे हैं, क्योंकि वो सारी सुध बुध भूल जाते हैं। पतंग उड़ाते हुए बच्चों को देखकर ऐसा लगता है जैसे पतंग के साथ वे खुद भी उड़ रहे हों। कहने का अभिप्राय यह है कि बच्चे अपनी भावनाओं को पतंग के सहारे ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं। चिल्ड्रन, इस वीडियो से अगर आपको कुछ वैल्यू मिल रही है तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर देना। आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा चिल्ड्रन, प्लीज वीडियो को लाइक कर दो। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है। थैंक यू गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पंक्तियों को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। छतों को भी नरम बनाते हुए, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाते हुए। तो क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन ये है, दिशाओं को मृदंग की तरह बजाने का क्या तात्पर्य है? सबसे पहले ये समझो, ये जो ढोलक जैसी दिखाई दे रही है इसको बोलते हैं मृदंग। जब ये ढोलक या मृदंग बजता है तो आवाज आती है। ऐसे ही जब बच्चे छत पे खड़े होके पतंग उड़ाते हैं तो वो बहुत ज्यादा शोर करते हैं, खिलखिलाते हैं, हंसते हैं, है ना। पतंग काटने के बाद बहुत ज्यादा हंसी खुशी में, है ना, मजाक करते हैं। तो इसी तरह से, जिस तरह से मृदंग शोर मचाता है, उसी तरह से बच्चों का भी जो शोर है वो चारों दिशाओं में फैल जाता है जब वो पतंग उड़ाते हैं। आंसर कैसे लिखोगे? जब बच्चे छत पर पतंग उड़ाते हुए दौड़ते हैं और शोर मचाते हैं तो ऐसा लगता है कि जैसे चारों दिशाओं में मृदंग बज रहे हो। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन क्या था? जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? चिल्ड्रन, आपने देखा होगा, क्वेश्चन है, जब पतंग सामने हो तो छतों पर दौड़ते हुए क्या आपको छत कठोर लगती है? बच्चे नंगे पैर, धूप पड़ रही है भाई साहब, लेकिन फिर भी नंगे पैर पतंग, उनको ना ये पता लग रहा कि छत गर्म है, ना गर्म हो रहे पैर, ना कुछ हो रहे, मतलब उनको कोई सुध-बुध नहीं रहती। उनको जो कठोर छत है वो भी मुलायम लगने लगती है, क्योंकि वो इतना ज्यादा सुध-बुध भूल जाते हैं पतंग उड़ाते वक्त। जब हम पतंग उड़ाते हैं तो हमें छत कठोर नहीं लगती, क्योंकि हमारा सारा ध्यान पतंग उड़ाने में होता है। पतंग उड़ाने में इतना आनंद आता है कि छत कठोर नहीं लगती। चिल्ड्रन, जैसा कि अब आप क्लास 12th में आ गए हैं, हिंदी में, इंग्लिश में, सब में आपके 10-10, 20-20 नंबर के एमसीक्यू यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे। इंग्लिश बाबा का जो दूसरा चैनल है एमसीक्यू चैनल, उसको आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से 1,90,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर हो गए हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, इस तरह का लोगो है, आपको सारे एमसीक्यू वहां पर मिल जाएंगे। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद आप दुनिया की चुनौतियों के सामने स्वयं को कैसा महसूस करते हैं? चिल्ड्रन, कोई ऐसा टेस्ट था, कोई ऐसा सब्जेक्ट था जो आपको बहुत हार्ड लगता था, लेकिन अब आपने उसमें बहुत मेहनत करी, 1 महीना 2 महीने, जो सब्जेक्ट आपको बहुत हार्ड लगता था, जिसमें आप फेल भी हो गए एक बार, लेकिन इस बार आपकी मेहनत रंग लाई और आपके 78-80 प्लस मार्क्स आ गए, मान के चलो, तो आपका कॉन्फिडेंस कैसा हो जाएगा? आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस आपका हाई हो जाएगा। खतरनाक परिस्थितियों का सामना करने के बाद हम खुद को दुनिया के सामने शक्तिशाली समझते हैं
और हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर हम भी उनके जैसे उड़ रहे हैं, जैसे ऐसा लगता है कि क्या हम भी उड़ रहे हैं क्या, या हमें भी उड़ना पसंद है। हम भी बिल्कुल पतंग की तरह ही ऊंचा उड़ने का सपना देखते हैं, और हम भी क्या सपना देखते हैं कि यार जैसे पतंग उड़ रही है काश हम भी ऐसे उड़ पाते, और पतंग की तरह ही खुले आसमान में स्वतंत्र होकर हम उड़ना चाहते हैं। इसको आप अपने वर्ड्स में भी लिख सकते हैं। रोमांचित शरीर का संगीत का जीवन के लय से क्या संबंध है, इस चीज को जरा इमेज से समझो। चिल्ड्रन, हो सकता है आप जब स्कूल जाते हैं तो कोई लेक्चर ऐसा होता है जो आपको बहुत बोरिंग लगता है, तो वो जो 30 या 40 मिनट्स होते हैं आपको ऐसा लगता है यार कब कब बेल बजेगी, कब ये पीरियड खत्म हो जाए यार जल्दी। लेकिन जब आप स्पोर्ट्स पीरियड में जाते हो या कोई ऐसा एक्टिविटी करते हो, जैसे आप आईपीएल देख रहे हो, रील्स चला रहे हो, जिसमें आपको मजा आता है, तो आपको पता ही नहीं चलता कब 2 घंटे निकल गए, कब 4 घंटे, क्योंकि आपको मजा आ रहा है। तो आंसर में क्या लिखोगे, जब हम अपने पसंद की चीजें करते हैं तो उसमें हमारा पूरा दिल लगा होता है, हमारा मन लग जाता है उसमें। वह काम हमें करने से हमें क्या मिलती है, संतुष्टि मिलती है, जिसकी वजह से हमारा शरीर अच्छे से काम करता है। यही रोमांचित शरीर का संगीत है। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। खरगोश की आंखों का रंग डैश बताया गया है, कैसा बताया गया है, रेड, लाल, ब्लैक, काला या ब्लू। आप चाहो तो अपने आंसर में कमेंट में ए, बी या सी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।